राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है जी। क्या कहेंगे सर आप, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, आखिर क्यों रोक लगाई गई है इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में मैक्सिमम कन्वेक्शन किया सेंटेंस पे, क्योंकि उसमें फाइन एंड बोथ दोनों हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोथ भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है, और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर अब? नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया अब है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले में इमीडिएट होगा। बिल्कुल इसी मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तनवीर भाई आइए ना। वो क्या नाम है, जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, कोर्ट ने बेसिकली क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है। क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल फाइन या बोथ है, और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति या इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आस्था 140 करोड़ लोगों की आस्था है वो इसीलिए है कि जब कसौटी पे कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर खरा उतरता है। राहुल गांधी जी के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का, गुजरात हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यही मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे था, है और रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वर्ड टू वर्ड तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स बताएंगे। जहां तक आपको नटशेल में मैंने आपको बता दिया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेता के तौर पे आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे इस फैसले पे खुशी जताते हुए यही कहूंगा कि सच का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन सच्चाई होती है, यही मैं कहना चाहूंगा।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.